भाइयों किसी भी चीज में अपनी कुछ बात रखने से पहले हमें उस चीज को यूज कर लेना चाहिए या फिर उसे चला के देख लेना चाहिए। अगर ये मैं बात करूं बाइकों के बारे में या गाड़ियों के बारे में, तो पहले हमें चला के देखनी चाहिए। वो कहते हैं ना भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली जो चीज होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा शाइन के बारे में। मैंने इस बाइक को लिया था आज से 1 महीना पहले, और 1 महीने तक इसको रखने के बाद मैंने इसे चलाया है 500 किलोमीटर। अब इस बाइक को 500 किलोमीटर चलाने के बाद क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इस बाइक ने मेरे को कितना साथ दिया है, कहाँ कहाँ पे इसने मेरे को निराशा दी है कि मेरे को भाई मेरे पैसे ऐसा लगा कि यार भाई गलत थोड़े से खर्च हो गए, और कहाँ पे ऐसा लगा भाई पूरा पैसा वसूल हो रहा है मेरा, वो वाली सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। 500 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो में, दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा, जो सबसे मेन चीज होती है हम जब बाइक लेते हैं, वो भाई उसका होता है लुक्स की और सारी चीजों की, कि भाई बाइक देखने में कैसी है। मान के देखो आप चला रहे हो, मजा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आपकी बाइक लगती है खपोला जैसी, मतलब कि वो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर लुक ही नहीं है, तो उसका मजा नहीं आने का। तो भाई लुक्स वाइज तो मैं बताऊं तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अभी तक मैंने 125 सीसी के अंदर ना ग्लैमर एक्स भी देख ली, और जो एक्सट्रीम होते हैं वो थोड़ा अलग सेगमेंट चला जाता है, उसके अंदर ना स्प्लिट सीट मिल जाती है। पर ऐसे वाली कंडीशन में, मतलब अभी मान के चलो इस वाली जो अपनी फैमिली टाइप जो बाइक होती है, उस वाली चीज में ना मेरे को ये वाली बाइक के लुक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि भाई दो चीज है, एक तो इसकी हेडलाइट का जो लुक है ना, आपने मूवी देखी हुई ट्रांसफॉर्मर, उसका सेम भाई फेस ऐसा कुछ रहता है, और उसका जो लुक होता है वो बिल्कुल सेम ऐसा लगता है। तो ये चीज मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है। और उसकी डीआरएल्स का जो डिजाइन है वो जो दे रखी है बिल्कुल नीचे नीचे ऐसे, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। लुक ऐसी बनाती है बाइक, आगे से आप देखोगे ना बिल्कुल स्टाइलिश लुक बनते हैं। इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। 1,25,000 रुपए की जो ये ऑन रोड मुझे पड़ी है सब कुछ ले जाके, वो भाई इसके अंदर मेरे को ग्राफिक्स और लुक्स के वाइज से मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया। भाई दूसरा पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा लुक्स के बाद, जो पहले किसी के लिए वो लुक्स से पहले होगा पर मेरे लिए वो लुक्स के बाद है, कि भाई बाइक में कंफर्ट कैसा है। मान के देखो आपने चीज ली, उसके अंदर कंफर्ट नहीं आ रहा, चला नहीं पा रहे, तो ज्यादा ज्यादा कितनी देर चला लोगे? आधा घंटा भी नहीं चला पाओगे भाई, परेशान हो जाओगे ना, क्योंकि कंफर्ट नहीं है, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो। तो कंफर्ट कैसा भाई इसके अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं हम जरा। पहले मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो सीट है ना भाई, यहाँ पे मतलब सब कुछ तो सही है, पर जो मेन दिक्कत है वो है इसके अंदर कंफर्ट में। कंफर्ट कहाँ, इसका जो मुझे लगता है लैग होता है, वो लैग होता है इसकी सस्पेंशन की वजह से। अब ये कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ जरा। जो 125 सेगमेंट में थोड़ी बहुत बाइक आपने देखी होंगे, उसके अंदर मोनोशॉक आता है। मोनोशॉक सस्पेंशन क्या होता है, बीच में होता है, मिडिल यहाँ पे बिल्कुल नीचे की साइड होता है। उसके अंदर ना पीछे वाले को भी कंफर्ट मिलता है, आगे वाले को कंफर्ट मिलता है, और बहुत ही प्यारा कंफर्ट मिलता है उसके अंदर। आपको धचके या फिर ब्रेकर इतने ज्यादा महसूस नहीं होते। पर इसके अंदर ना कुछ सीन अलग ही जा रहा है, मतलब कि इसके अंदर ना आपको जो कंफर्ट वाइज, आगे वाला बंदा तो थोड़ा कंफर्ट में बैठ जाएगा, पर पीछे वाले बंदे को तो भाई मैं कह रहा हूँ ये जो कंकड़ पड़े हैं ये भी महसूस हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो पीछे वाली सस्पेंशन है, अभी तो देखो मैंने 500 किलोमीटर चलाई उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्या पता ये लोग कहते कमेंट्स में खुलते हैं सस्पेंशन टाइम लगता है, भाई नई बाइक लेके कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं भाई, जो चीज ली है उसका 500 किलोमीटर का रिव्यू है, देखना, देखो देखो भाई, देखो सस्पेंशन के अंदर इसके अंदर दिक्कत है, मेरे को लगती है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे है कि मतलब टाइट से है, नीचे ऐसे अच्छे से सस्पेंस नहीं हो रहे, और मतलब मजा नहीं आ रहा है, एक तरह से आप ये मान सकते हो। पीछे वाले बंदे के लिए कंफर्ट थोड़ा मैं कम पाना चाहूंगा, और आगे वाले के लिए तो ठीक ठाक है, मतलब इतना बढ़िया भी नहीं है। भाई देखो अब जहां बात आती है ना इसके एवरेज की, तो एवरेज की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने तेल सूंघा थोड़ा सा, क्योंकि तेल सूंघ के वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर माइलेज क्या मिल जाता है, देखो अब दोनों चीज तो देख ली भाई, बंदे ने कंफर्ट भी देख लिया, बंदे ने लुक्स भी देख लिए, पर भाई अगर उसके जेब में इतना पैसा नहीं है कि भाई वो इसका माइलेज झेल पाए, या फिर माइलेज इसका अच्छा निकल जाए, तो वो चीज बड़ी मेन बैठ जाती है यार। लोगों को पता रहना चाहिए कि वो कितनी जो बाइक लेके चल रहे हो कितनी देर तक साथ देगी लीटर पे। तो भाई देखो माइलेज की मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी तक मैंने इसके अंदर माइलेज टेस्ट नहीं करा है, पर आपको ना मैं एक छोटा सा अंदाजा दूंगा, वो किस चीज से दूंगा, वो मेरे पास हो कैमरामैन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो, वैसे मैं देखो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखो टोटल जो किलोमीटर है वो 658 है, मतलब 500 से भी ज्यादा चला रखी है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ना चीज बताता है कि यहाँ पे आपको कितना फ्यूल है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे फ्यूल के पास 3 पॉइंट बच रहे हैं। और ये जो मैंने टंकी फुल करवाई थी, ये मैंने करवाई थी भाई आज से कुछ दिन पहले, या मैं मान लो 10 दिन पहले। और उसके अंदर जब ये चली हुई थी 300 के आसपास चली हुई थी, तो अभी तक ये मान के चलो आप 350 चली हुई है, 350 या 360 मान लो आप मेरी तरफ से, तो 360 चली हुई है। 360 में इसके 1 2 3 4 पॉइंट चलेगा भाई 360 किलोमीटर में ही। तो इस हिसाब से मैं अगर अनुमान भी लगाऊं तो थोड़ा सा ये माइलेज कम दे रही है यार, कि 300 350 किलोमीटर चला दी है, तो मुझे लगा था 1100 1200 1300 तक पहुंच जाएगी, पर मुझे अभी जो हाल लग रहा है ना इसका, मुझे लग नहीं रहा ये 900 भी क्रॉस कर पाएगी। क्योंकि भाई 300 पे डलवाया, 350 पे डलवाया था, तो यहाँ पे तो भाई मतलब अभी 658 भी पहुंच गया, तो भाई थोड़ा सा मेरे को लगा कि भाई होगा इसमें ना मैटर है कुछ। गाइस चौथे फीचर में ना, मैं आपको फीचर तो नहीं, पर मैं कहूंगा कि मुझे जो छोटी छोटी चीजें निराश करती हैं जो बाइक लेने के बाद मुझे लगता है, जो आज के जमाने में ना भाई बहुत कुछ नया आ चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए नए मतलब फेस लुक्स और आ चुके हैं। लुक्स वाइज से ही थोड़ा सा इंस्पायर वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो लुक्स सब बढ़िया है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी। जैसे कि अभी देख पा रहे हो ये इंडिकेटर आप देख पा रहे हो ना,
भाई ये इंडिकेटर जो है ये पुराने जमाने के से चलते हुए आ रहे हैं। आजकल ना भाई वो एलईडी वाले इंडिकेटर्स आते हैं, तो वो ज्यादा बेटर लगते हैं इन बाइकों में, और वो 125 सेगमेंट में अभी मोस्टली बाइक में आ रहे हैं। तो ये चीज एक मेरे को मिस लगती है यहाँ पे कि भाई ये चीज की कमी है, ये चीज तो इसके अंदर होनी चाहिए थी। आपको पता है इंडिकेटर का, अब इंडिकेटर में दिक्कत तो है, पर वहां पे ना उस इंडिकेटर को दिक्कत होगा ना, ये बता कहाँ पे कवर कर लेती है, जहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट है तो है, पर उसके अंदर खासियत एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। ये सारी चीज के लिए है क्या, रुक जा। हाँ तो यहाँ पे ना भाई आप देख पा रहे हो, ढूंढ नहीं पाओगे पहले तो चार्जिंग पोर्ट है कहाँ पे, भाई पूरे में ढूंढते रहोगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर नीचे की तरफ मुंडी घुमाओगे ना, तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो ना, यहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है इसका। और चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलता है भाई साहब टाइप सी वाला। मतलब आज भी काफी बाइकों में वो ये आता है ना यूएसबी वाला लगाओ, फिर उसके बाद उसके अंदर कनेक्ट करो टाइप सी वाला। तो भाई यहाँ झंझट ही खत्म हो गया एप्पल वालों के लिए, तो बहुत ही सही चीज है, क्योंकि टाइप सी से ही कनेक्ट होते हैं सारे एप्पल के। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा भाई, जिनके पास एप्पल का फोन है यहाँ से सीधा टाइप सी का पोर्ट लगाओ और अपना भाई चलाओ आराम से बढ़िया मजे से। पर भाई ये दिक्कत किन के लिए बनेगा भाई, जैसे कि आपको पता कुछ एंड्रॉइड मतलब मोस्टली एंड्रॉइड फोन होते हैं, पहले यूएसबी लगता है फिर उसके अंदर टाइप सी लगता है, अब भी चल रहे बहुत लोगों के पास है यार। तो वो वालों के लोगों के लिए दिक्कत होगी, उनको टाइप सी लेना पड़ेगा तभी जाके वो चलेगा। और एप्पल वालों के लिए तो भाई मजे ही मजे जैसे कि है। तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता है भाई बहुत ही सही चीज है होंडा वालों ने कर रखी है लोगों के लिए। भाई वो पांचवा पॉइंट ना मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, मतलब बता के तो आप यकीन मानोगे नहीं मेरा। तो मैं आपको जरा प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूँ क्या है। ये देखो मैंने बाइक मोड़ी, यहाँ मैंने बाइक लगाई, अभी पहले गियर पे लगी हुई है बाइक, और यहाँ पे मैंने लगाया, देखो मेरे पैर में चोट लग रही है, इसको इग्नोर करना। भाई देखो मैं दूसरा गियर लगाया, पूरी जान लगा के बाइक न्यूट्रल हो गई। आगे दिखा दो भाई, पैर नहीं लगाने को, आगे दिखा दो भाई, पूरी जान लगा के पैर दूसरा गियर लगाया मैंने, देखो न्यूट्रल पे आ गई। अब यहाँ पे ऐसे करूंगा, अब भी नहीं आई, अभी आपके सामने हमारा, अब भी देख लो, अब भी न्यूट्रल पे। अभी यहीं पे रखो तुम, मैं भी आपके सामने करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये देखो ये देखो, अब जाके लगा इसका दूसरा गियर। मतलब स्ट्रगल आप देख पा रहे हो कितना है मेरी लाइफ के अंदर। वैसे तो बहुत है, पर ये चीज देखो, आप बाइक लिए भाई, इसके अंदर ना थोड़ा गियर का मेरे को लगता है कि यार थोड़े चीप क्वालिटी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था बजाज फ्रीडम के अंदर भी कुछ ऐसा ही गियर का इशू आता है। मोस्टली उसके अंदर ना गियर लगते नहीं है, और मतलब लगा दिए तो वो जल्दी छूट जाते हैं, तो छूटते नहीं है, मतलब कि मैंने रेस छूटेंगे नहीं, पर लगते नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि इसके अंदर लगेंगे जब तो छूटेंगे, इसके अंदर लगते ही नहीं है, बहुत अटकते हैं गियर इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब गियर का सिस्टम थोड़ा सा यार चीप क्वालिटी का है या फिर अच्छा नहीं है, थोड़ा इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई ये सब चीजें हैं इस बाइक के अंदर। और बाकी इसके अंदर अगर आपको एक पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊं कि भाई बिल्कुल ही अच्छी चीजें बता दूं, बिल्कुल ही बुरी चीजें जो डीप है इसके अंदर, वो सब चीजें तो भाई मैं आपको एक लंबे टाइम के बाद ये बता पाऊंगा, क्योंकि अभी 500 किलोमीटर के अंदर तो मुझे यही छोटी मोटी चीजें जो अभी दिखी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर इसे और चलाऊंगा, इसका और ओनरशिप रिव्यू निकालूंगा, फिर आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताता चलूंगा क्या है अच्छाई क्या है बुराई। ये है भाई मेरे सामने 2026 की होंडा शाइन SP125, इसके मैंने प्रोस एंड कॉन्स आपको बता दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाइक का रिव्यू जानना है आपको, या फिर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, इंटरेस्टिंग है, वो भी टॉप एंड वेरिएंट है ये वाला। तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है 125 सेगमेंट में, मेरे को बहुत अच्छी लगी है बाइक, क्यों मैंने परचेज करी ये सब मैंने आपको डिटेल बता रखी है, तो जाके देख सकते हो चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।